औलाद दीजिए तो रोजे की ख्वाजा चूम के जानी। इतना खुश लग रहा है ना आज आदिल। तेरे बच्चे होते तो आज घर में जान आ जाती। सात सालों में न जाने कितनी बार नफीसा को ऐसा लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे हर बार मायूसी का ही सामना करना पड़ता। मेरे पास तेरी परेशानियों का इलाज है। मेरी बहन को भी यही बीमारी थी, उसने एक डॉक्टर को दिखाया जिससे कुदरत का एक करिश्मा ही हो गया। जहाँ हम लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ी थी, वहीं उस डॉक्टर की वजह से उनकी एक औलाद है। अच्छा, कौन है वो डॉक्टर? अपने नेताजी जगदीश जी की वाइफ, डॉक्टर सोहिनी। सही मायने में डॉक्टर के रूप में भगवान का अवतार हैं। अभी तक 100% रिजल्ट रहा है उनका, और कोई भी बेऔलाद कपल उनके दरवाजे से खाली नहीं लौटा। आदिल और नफीसा के लिए डॉक्टर सोहिनी उम्मीद की किरण लेकर आई थी। आदिल नफीसा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। शायद इसीलिए उन दोनों ने डॉक्टर सोहिनी से यह भी नहीं पूछा कि वो उन्हें किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों मना कर रही हैं, जबकि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहता है। उनकी खुशी उनकी सावधानी के आड़े आ गई, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी इलाज और किसी भी बीमारी के लिए सेकंड ओपिनियन लेना आपका हक है। डॉक्टर सोहिनी, क्या मुझसे वाकई कोई उम्मीद नहीं? इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर इस ट्रीटमेंट के थ्रू बच्चा नहीं हो रहा है तो हम IVF कर सकते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें पहले आदमी और औरत के बीज को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है और फिर भ्रूण को औरत के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। भारत में तकरीबन 500 IVF क्लिनिक्स हैं, जिनमें से सिर्फ 200 रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड सेंटर्स से IVF ट्रीटमेंट कराना दंपतियों के लिए खतरनाक हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2010 में भारत में 35,000 विवाहित जोड़ों ने बच्चा पैदा करने के लिए IVF ट्रीटमेंट का सहारा लिया। ये ट्रीटमेंट उन महिलाओं के लिए है जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण नहीं कर पाती। डॉक्टर सोहिनी ने भी नफीसा के लिए इसी IVF ट्रीटमेंट का सजेशन दिया। पैसों का इंतजाम हुआ? जी अम्मी, हो गया। शुक्र है अल्लाह का। लड़की हुई है। हे परवरदिगारे आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है। नफीसा और बेटी दोनों ठीक है, क्योंकि 7वें महीने में डिलीवरी हुई है, इसलिए बच्ची को इंक्यूबेटर में रखा है। बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आप डिस्चार्ज ले सकते हैं। अरे मुस्ताक बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? खाला, मैंने परसों यहाँ पर्स रखा था। अरे वो तुम्हारी भाभी जान ने अलमारी में रख दिया होगा, ले लो। मुश्ताक भाई, इंडिया के डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। US जाने वाले एडवांस नहीं होते। आदिल और नफीसा भी ऐसे ही वहम के शिकार बनाए गए थे। डॉक्टर सोहिनी ने नफीसा की बच्चे के लिए बढ़ती उम्मीद का अपने लालच के लिए इस्तेमाल किया। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। डॉक्टर सोहिनी ने कई नाउम्मीद दंपतियों को स्यूडो प्रेगनेंसी का सहारा लेकर न सिर्फ उम्मीद बल्कि औलाद का सुख भी दिया था। डॉक्टर सोहिनी ने दवाइयों के जरिए 7 महीनों तक नफीसा को न सिर्फ प्रेगनेंसी के फिजिकल सिम्टम्स महसूस कराए, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी ऐसी कर दी कि उसे यकीन हो गया कि वो वाकई प्रेग्नेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी का बंद होना, जी घबराना, पेट फूलना, यहाँ तक कि लेबर पेन्स भी फेक प्रेगनेंसी के दौरान महसूस किए जाते हैं या दवाइयों द्वारा महसूस करवाए जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद जो बात आदिल को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो थी इस बच्ची की असलियत।